नमस्ते छात्रों, आज अपने को पाठ 4 पढ़ना है। पाठ 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। यानी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है वो कौन कौन से वर्ग में आती है, उनके अपने को समूह बनाना है। यानी उनका ग्रुप में कौन सी चीज़ आएगी। तो जैसे अगर ऐसे बोल दें कि भाई लकड़ी से बनने वाली चीज़ें, तो वो कौन कौन सी होती है। तो अगर अपने को लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताओ, तो लकड़ी से अपन कौन कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं। टेबल बनती है, कुर्सी बनती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे किवाड़ बनते हैं, लकड़ी के गेट बनते हैं, खिड़कियाँ बनती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण जिन्हें लकड़ी से किया जाता है, वो लकड़ी से बनाने वाली वस्तुएं हो जाती है। उसमें भी वापस विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। जैसे बहुत सारी वस्तुएं दिखने में कठोर होती है, तो उनका कठोरता का गुण है। बहुत सारी दिखने में वस्तुएं कोमल होती है, तो वो भी उनके कठोरता का गुण का एक भाग होता है। एक तो कठोर भाग, एक कोमल भाग। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें अपने को देखनी है। जैसे प्लेट का किससे बनती है? कांच से बनती है। बहुत सारी जो प्लेटें बनाते हैं वो कांच से बनती है, या इस्पात से, या प्लास्टिक से। तो इनका जो वर्गीकरण कर सकते हैं, पेन किन से बनते हैं? एक तो प्लास्टिक के भी पेन बने होते हैं, जो अपन जो नॉर्मल यूज में लेते हैं पेन प्लास्टिक के बने होते हैं, या फिर धातु के बने होते हैं। इसी प्रकार जैसे कागज से बनने वाली चीजें, पुस्तक होती है, अपनी बुक होती है, वो कागज से बनती है। नोटबुक हो गई, समाचार पत्र हो गए। तो ऐसी चीजें जो अपने, तो इन सब चीजों का अपने ग्रुप, यानी इनको कौन कौन से ग्रुप में अपन रख सकते हैं। उसके बाद पदार्थों के गुणों के बारे में देखना है, पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इसमें देखना पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण फर्स्ट है पदार्थों के गुणों के अंदर दिखावट। सेकंड है कठोरता, और थर्ड है विलेयता, विलेय तथा अविलेय। और उसके बाद पारदर्शिता, अब देखो सबसे पहला जिसका पहला गुण है दिखावट, इसके बारे में अपन देखते हैं। जो पदार्थ जो सामान्यतः होते हैं वो 3 चीजों से बने होते हैं, या तो वो ठोस होता है, या द्रव होता है, गैस होता है। यानी कोई भी पदार्थ हो उसकी 3 अवस्थाएं होती है। या तो वो ठोस अवस्था के रूप में हो सकता है, यानी ठोस यानी दीवार में, पर जो चीज नहीं दबे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अपन ऐसे बोलते हैं ठोस, और ठोस अवस्था है इसकी। द्रव यानी जो चीज बहने जैसी स्थिति में हो, तो उसे अपन द्रव बोलते हैं। जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, घी, तेल, ये सब चीजें किसमें आती है? द्रव अवस्था के अंदर। गैस के अंदर यानी ऐसी अवस्था जिसको अपन देख नहीं सकते। गैस ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी। जो गैस अपने को दिखाई नहीं दे पर महसूस जरूर होती है, तो वो अपन गैसीय अवस्था कहते हैं। इसके बाद पदार्थ और किन की चीजों से बने होते हैं? धातुओं से बने होते हैं। कौन कौन सी धातु है? जैसे लोहा एक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और मैग्नीशियम धातु है। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुओं से पदार्थ बने हुए हैं। जैसे लोहे से बहुत प्रकार की चीजें बनती है अपने। लोहे से जैसे लोहे के गेट बने हुए होते हैं, लोहे के विभिन्न प्रकार के उपकरण बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, मोटर वाहन, इन सब चीजों का निर्माण लोहे से होता है। एल्यूमिनियम भी ऐसे, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि ये धातुओं के उदाहरण है। धातुएं जो होती है वो सामान्यतः चमकीली होती है। धातु का कौन कौन से गुण होते हैं? धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, जो जिनमें चमक का गुण पाए जाते हैं, यानी जो चमकती है धातुएं। उसके बाद अपने को फर्स्ट पढ़ना है कठोरता, यानी पदार्थ को छूने पर वो कैसा दिखता है, कठोर होता है कि कोमल होता है। तो पहले अपन कठोर पदार्थ की परिभाषा लिख लेते हैं। कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वे पदार्थ जिन्हें अपन आसानी से संपीड़ित कर देते हैं। संपीड़ित कर देते हैं यानी उसकी आकृति के अंदर अपन परिवर्तन कर देते हैं, तो वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और कठोर पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति को अपन अगर संपीड़ित नहीं कर पाते, यानी उसकी आकृति में कोई चेंजेस नहीं कर पाते। जैसे
ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे दबाऊं या संपीड़ित करूं तो इसकी आकृति में मैं कोई परिवर्तन नहीं ला रहा हूं, तो ये कठोर है। और जैसे कोई डस्टर भी अब होता है अपने फोम वाला, तो अगर उसको अपन दबाते हैं, रबर होता है उसको दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। या अपन जैसे रबर को अपन खींचते तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वापिस छोड़ते तो वापिस वो पुनः होती हुई आकृति धारण कर लेता है। तो कठोर पदार्थ की परिभाषा लिखते हैं अपन, वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित किया जा सके, जो आसानी से संपीड़ित करना है, उसकी आकृति में चेंजेस किया जा सके, संपीड़ित किया जा सकता है, इसे ये कोमल पदार्थ कहते हैं। कोमल यानी वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। यानी जिन चीजों की अगर आकृति में चेंजेज आ जाएगा वो तो कोमल पदार्थ कहलाएंगे। जैसे रबर को खींचना या स्पंज वाले चीजों को खींचते हैं तो वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ यानी वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित नहीं होते, जो आसानी से संपीड़ित नहीं होते, हैं या संपीड़ित, वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। यानी जो जिन पदार्थों की अगर अपन आकृति में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे ये इसका उदाहरण मैंने बताया था, फोम वाला अगर डस्टर होता है तो उसको अपन दबाते हैं तो उसकी जो आकृति होती है उसको चेंज हो जाती है। उसके बाद अपन जैसे रबर का कोई टुकड़ा है तो उसको अपन खींच सकते हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, यानी संपीड़ित किया जा सकता है उसको अपन। तो ये कोमल पदार्थ के अंदर आएगा। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी उनकी चीजों में अपन कोई चेंजेज ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को अपन कितना ही दबाए कुछ भी करें तो उसकी आकृति में क्या होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण लकड़ी का टुकड़ा, उदाहरण टुकड़ा। ये तो संपीड़ित कठोर पदार्थ का उदाहरण है। और इसके अंदर यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, इसके आगे यहाँ स्पंज या रुई, स्पंज, रबर, यानी स्पंज को भी अपन दबा सकते हैं, रबर को भी अपन खींच के उसकी आकृति को बदल सकते हैं। उसके बाद अपने को आगे जो पढ़ना पदार्थ के विलेय होता है कि अविलेय होता है, उस गुणधर्म को पढ़ना है। तो आगे वाला जो टॉपिक लिखेंगे विलेय और अविलेय, इस चीज को पढ़ना, इसकी परिभाषा और ये देखनी है। कोई पदार्थ विलेय का जल में घुलना, विलेय का अर्थ क्या होता है, जल में घुलना, यानी कोई पदार्थ जल में घुल जाता है तो वो विलेय पदार्थ कहलाता है। और जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है वो अविलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे अपन नमक होता है, नमक को अगर पानी में डालते हैं थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा, यानी वो विलेय कहलाता है। वो नमक क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ऐसे अगर अपन चीनी होती है, शक्कर होती है, शक्कर को अगर पानी में डालते हैं तो वो भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, घुलने लग जाएगी, और उसके बाद उसमें मतलब शक्कर के अणु तो खत्म हो जाएंगे और उसका गुण आने लग जाएगा, यानी वो भी एक विलेय पदार्थ है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जल में डालने पर वो घुलती नहीं, तो वो क्या कहलाती है, अविलेय। जैसे पानी भरा हुआ है किसी पात्र के अंदर, उसके अंदर अपन रेत डालते हैं
तो क्या होगा, रेत तो जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, तो वो क्या कहेंगे अपने कि अविलेय पदार्थ है, अविलेय चीज है, वो उसके अंदर विलेय नहीं होती है, मिलती नहीं है। तो फर्स्ट डाल के लिखेंगे विलेय पदार्थ। वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण पानी में नमक का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना, ये किसके उदाहरण है, विलेय पदार्थों के उदाहरण है। दूसरा देखना अपने को अविलेय पदार्थ। वे पदार्थ, ये तो अपन ने विलेय के बारे में पढ़ा था पहले। वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी में नमक का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना। और वे पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं होते, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। अविलेय पदार्थ कहते हैं। यानी ये पदार्थ क्या होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। उदाहरण लिखते हैं अपन इसका, पानी में रेत का मिश्रण। यदि अगर पानी के अगर अपन रेत मिला दे तो वो क्या होगा, उसमें घुलनशील नहीं होगा। तो ये इसमें मतलब घुलनशील नहीं होगा तो वो अविलेय पदार्थ है। उसके बाद अपने को देखना है पारभासी क्या होता है। यानी ऐसी चीज जिसकी अपन अगर आर पार देख सकते हैं, जिन वस्तु की अगर अपन आर पार देख सकते हैं तो वो पारभासी कहलाता है। पारभासी से कांच होता है, कांच के अपन आर पार देख सकते हैं। एक परिभाषा वो लिखनी अपने को, पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसके अपन एक भाग से दूसरे भाग की तरफ देख सकते हैं। कांच होता है तो उसके अंदर देख सकते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें होती जो कम पतली हो उसके भी अपन आर पार देख सकते हैं। तो पारभासी ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता हो उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। उदाहरण है कांच। यानी ऐसी वस्तु जिसके अगर अपन आर पार देख ले तो वो क्या हो जाती है, पारभासी कहलाती है। यानी जिसके अपन आर पार दिखाई देवे तो वो यानी ऐसी वस्तु जिसके आर पार अपन आसानी से तो नहीं, थोड़ा अगर ऐसी वस्तु जिसके आर पार, इस परिभाषा में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को। ऐसी वस्तु जिसके ऐसे पदार्थ, ये परिभाषा लेंगे, सोचिए। ऐसे पदार्थ जिनके
ऐसे पदार्थ जिनके ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो पाते हैं पर स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है, उससे पारभासी कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर अगर आर पार तो देख सकते हैं पर अपन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अपन वस्तुओं को तो देख सकते हैं बट क्या स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो उससे अपन क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। और एक होता है पारदर्शी। पहले जो मैंने परिभाषा बोली थी वो पारदर्शी की बोल दी थी, तो पारदर्शी यहाँ लिखनी है अपने को। यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी एक साइड से अपन दूसरी साइड की ओर देख सकते हैं, तो उन्हें अपन पारदर्शी कहते हैं, तो पारदर्शी का उदाहरण होता है कांच के अपन एक साइड से दूसरी साइड आसानी से देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी कहते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर देख सकते हैं, उसे पारभासी में देख तो सकते हैं पर इतना स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो उसे अपन पारभासी कहते हैं। इस प्रकार जो ये चैप्टर अपना 4th है ये समाप्त हो जाता है, और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, आगे क्लास के लिए।